हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन जो RGPV में दिसंबर 2020 में पूछा गया था, राइट। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन क्या है, मैं एक मतलब रीड कर देता हूँ। ड्रॉ आ जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट विथ नीट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट सर्किट्स। क्या बोल रहा है इसमें, आपको जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट बनाना है, लेआउट बनाना है आपको स्टीम पावर प्लांट का, ड्रॉ करना है उसको और नीट डायग्राम बनाना है। साथ में बोल रहा है आपसे कि डिफरेंट सर्किट्स जो है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इसी क्वेश्चन को पूछा गया था अलग तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ए में कि जो 4 इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं पावर प्लांट के उसको समझाइए। ओके, तो स्टूडेंट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, राइट। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास लेआउट है स्टीम पावर प्लांट का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ रहा होगा कि सर थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, पहले वो बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ऑलरेडी कि ऐसा पावर प्लांट जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, कोल के पास जो हीट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस पावर प्लांट को हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, राइट। मैंने क्या बोला आपको, ऐसा पावर प्लांट जिसमें क्या हो रहा है, कोल के पास जो हीट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस प्लांट को हम बोलते हैं पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, राइट। अगर हम बात करें ओवरऑल इसकी टोटल वर्किंग की, तो स्टूडेंट्स थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो टोटल वर्किंग है उसको डिवाइड किया गया है 4 सर्किट्स में। ओके, वो सर्किट्स मैंने लिख दिए ऑलरेडी। पहला क्या है बच्चों, कोल एंड एश सर्किट। सेकंड क्या है, एयर एंड गैस सर्किट। थर्ड क्या है बच्चों, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। और फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, कूलिंग वाटर सर्किट। टोटल वर्किंग अगर हम देखें थर्मल पावर प्लांट की तो इन 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, राइट। स्टूडेंट्स लेआउट आप देख के थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, कितना बड़ा लेआउट है, ये कैसे समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अगर लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट किससे, कोल एंड एश सर्किट। ये आप देख रहे हैं, कोल अनलोडिंग, कोल प्रिपरेशन, कोल स्टोरेज, कोल हैंडलर, फिर बॉयलर ड्रम, एश, एश हैंडलर, एश स्टोरेज। क्या हो रहा है इसके अंदर बच्चों, कोयला खदान जो हमारी है वहाँ से कोल हमने मंगवा लिया, उसको हमने अपने थर्मल पावर प्लांट में अनलोड कर दिया, ठीक है। कोयले को अनलोड कर दिया, उस कोल को हमने कहाँ भेजा, उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी साइजिंग के लिए, राइट। क्योंकि हमारे पास जो कोल आता है वो बहुत बड़े बड़े साइज़ में आता है, उतना बड़ा साइज़ हम नहीं भेजते हैं बॉयलर के अंदर, उसकी हम साइजिंग करते हैं, छोटे छोटे पीस में उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ भेजते हैं उसको, हम भेजते हैं कोल स्टोरेज में, राइट। फिर कोल स्टोरेज से वो कहाँ जाता है, वो जाता है बॉयलर ड्रम में कोल हैंडलर की हेल्प से। अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट की सहायता से वो कहाँ जाता है, कोल ड्रम में। अब वहाँ कोल बर्न हो रहा है, अब आफ्टर बर्निंग क्या होता है बच्चों, बहुत सारा एश भी वहाँ से उससे निकलता है। तो उस एश को क्या कर रहे हैं हम, एश हैंडलर के माध्यम से कहाँ भेज रहे हैं, एश स्टोरेज में, राइट। तो ये काम किसका था हमारा, ये काम था हमारा कोल एंड एश सर्किट का। अब सेकंड क्या है बच्चों, एयर एंड गैस सर्किट। देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखिए बॉयलर ड्रम में क्या है, हमारा कोल बर्न हो रहा है, राइट। अब जब कोल बर्न हो रहा है तो उससे हॉट गैस भी रिलीज़ हो रही है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में धुआं, ठीक है। तो वो हॉट गैसेस क्या है बच्चों, वो हॉट गैसेस देखेंगे हम, वो सुपर हीटर, फिर कहाँ जा रही है बच्चों हमारी, वो इकोनोमाइज़र, फिर जा रही है एयर प्री हीटर में, फिर उसके बाद वो जा रही है कहाँ, चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में, राइट। ये क्या हो रहा है, हमारा हॉट गैसेस बाहर जा रही हैं, ठीक। अब हम देखें कि एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं बच्चों, एयर को हम सक कर रहे हैं
उसको एयर प्री हीटर के माध्यम से कहाँ भेज रहे हैं, बॉयलर ड्रम में। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हो किसके अंदर आता है, एयर एंड गैस सर्किट के अंदर। अब इसमें क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए बॉयलर से बाहर क्या आया बच्चों, ये फ्लू गैसेस आ रही हैं, हमारा हॉट गैसेस आ रही हैं। वो कहाँ जा रहा है पहले बच्चों, वो जा रहा है सुपर हीटर के अंदर। ठीक, अब बॉयलर से आप देख रहे होंगे स्टीम भी बाहर आ रही है, बॉयलर ड्रम से स्टीम भी बाहर आ रही है और हमारे फ्लू गैसेस भी बाहर आ रहे हैं। अब वो स्टीम कहाँ जा रही है बच्चों, सुपर हीटर में। वहाँ क्या हो रहा है, जो हॉट गैसेस के पास जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, स्टीम में। स्टीम जब सुपर हीटर से बाहर निकलती है, किसमें निकलती है बच्चे, वो सुपर हीटेड स्टीम निकलती है, वो चली जाती है टरबाइन में। उसके बाद स्टीम कहाँ जाता है, वो जाती है हमारे इकोनोमाइज़र में। इसमें क्या होता है, वाटर कहाँ जा रहा है बच्चों, बॉयलर ड्रम में। उसमें क्या करते हैं, पहले से गर्म करके भेजते हैं, राइट। हम जानते हैं हमारा जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, ठीक है। अगर हॉट गैसेस की हीट वो वाटर ले लेगा, पहले से गर्म होकर जाएगा, तो क्या होगा, हम कम हीट पे क्या करेंगे, हमारा कम कोयला बर्न होगा, खर्च होगा। तो हम क्या करते हैं, वाटर हम भेजते हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस गर्म करके भेजते हैं, कहाँ, बॉयलर ड्रम के अंदर। वो कैसा होता है, वही फ्लू गैसेस की हीट ले लेता है। अब देखिए ये फ्लू गैस कहाँ जा रही है, हमारी एयर प्री हीटर में, राइट। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, एटमॉस्फेयर से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ड्रॉट फैन की हेल्प से एटमॉस्फेयर से एयर सक कर रहे हैं राइट। वो एयर कहाँ जा रही है हमारी, वो एयर जा रही है हमारी पहले एयर प्री हीटर में, फिर कहाँ जा रही है, बॉयलर ड्रम में। हम एयर को क्यों गर्म करके भेज रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों। रीज़न ये है कि हम जो कोल भेज रहे हैं बॉयलर ड्रम के अंदर जहाँ पर कोल बर्न हो रहा है, अगर उसमें कुछ मॉइस्चर हो, भाई मॉइस्चर तो उस कोल में होता है, अगर उस कोल से मॉइस्चर हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा कोल ईजिली बर्न हो जाएगा। अगर मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट रहेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो बर्न ईजिली नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए हम जो एयर भेजते हैं उसको हम पहले से गर्म करके भेजते हैं। वो गर्म कहाँ होती है बच्चों, वो होती है एयर प्री हीटर के अंदर, इसको हम बोलते हैं प्री हीटेड एयर, राइट। वो कहाँ जा रही है, बॉयलर ड्रम के अंदर। तो बच्चों किसका काम था, हमारा एयर एंड गैस सर्किट का काम था। थर्ड क्या है बच्चों, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट ओके। चलिए एक चीज़ जो मैंने जो छोड़ दी है उसको मैं कवर कर लेते हैं। देखिए फ्लू गैस जो है हमारी एयर प्री हीटर से कहाँ जाती है बच्चों, डस्ट कलेक्टर के अंदर है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट हैं, वो कहाँ तक कलेक्ट, डस्ट कलेक्टर के अंदर। अगर हम डायरेक्टली इसको हम एटमॉस्फेयर में भेज देंगे, उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर आसपास जो पॉपुलेशन है वो उससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, डस्ट कलेक्टर से ही डस्ट और पोल्यूटेंट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, ओके। थर्ड क्या बच्चों, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। फीड वाटर मतलब बॉयलर ड्रम में हम जो वाटर फीड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है हमारी स्टीम में, वो साथ में स्टीम फ्लो सर्किट। देखिए मैंने बताया आपको अभी, हम बॉयलर ड्रम में क्या भेज रहे हैं, वाटर भेज रहे हैं। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि वाटर पहले समय क्या हो, प्री हीटेड हो। क्यों प्री हीटेड हो, हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, ठीक है। अब जो धुआं या फ्लू गैसेस निकल रही हैं हमारे बॉयलर ड्रम से, उसकी हीट अगर वाटर ले लेगा तो क्या होगा बच्चों, वाटर हमारा गर्म हो जाएगा ऑलरेडी। तो बच्चों देखा गया है कि 10 से 20 और 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा, हम इकोनोमाइज़र के थ्रू भेजते हैं बॉयलर ड्रम में हीटेड वाटर, राइट। अब वाटर का है हमारा बॉयलर ड्रम में, हाँ बर्न, कोयला बर्न हुआ, हमारा कोल बर्न हुआ, उसकी हीट किसने ली, वाटर ने ली। अब वाटर कहाँ जा रहा है बच्चों हमारा, वाटर हमारा स्टीम में चेंज हो रहा है, राइट, स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। उस स्टीम को हम भेज रहे हैं सुपर हीटर में, जहाँ क्या हो रहा है, फ्लू गैस की हीट को लेके वो काय में चेंज हो रहा है, सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो रहा है, राइट। फिर कहाँ जा रही है, टरबाइन में जा रही है। हम सुपर हीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि बॉयलर से जो हमें स्टीम मिलती है या तो मिलेगी हमें ड्राई स्टीम या वेट स्टीम। इन केस अगर ड्राई स्टीम होगी, और अगर मैं बात करूं कि कितनी स्पीड से फ्लो होती है, तो बच्चों वो होती है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट। अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी उस स्टीम में रह गए तो क्या होंगे बच्चों, बिल्कुल एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बुलेट की स्पीड जो होती है हमारी, उस स्पीड से वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जाएंगे, टरबाइन की ब्लेड्स में पड़ेंगे, जिससे हमारी टरबाइन क्या होगी बच्चों, वो टूट सकती है, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो स्टीम सेंड कर रहे हैं टरबाइन में, उसमें वाटर पार्टिकल्स बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो सुपर हीटर में क्या होता है बच्चों, सारे के सारे वाटर पार्टिकल्स हमारा रिमूव हो जाता है, और जब बाहर निकलती है स्टीम किस फॉर्म में निकलती है, वो सुपर हीटेड स्टीम फॉर्म में निकलती है।
वो कहाँ जाती है बच्चों, टरबाइन के अंदर। ओके, अब टरबाइन में क्या हो रहा है बच्चों, टरबाइन में क्या हो रहा है हम जानते हैं, ब्लेड्स रोटेट हो रही हैं, है ना, शाफ्ट हमें यहाँ मैकेनिकल एक तरीके से वर्क मिल रहा है, उससे हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब टरबाइन के बाहर जो स्टीम निकलती है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्टीम, ठीक है। अब वो कहाँ जा रहा है बच्चों, वो जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि स्टीम क्या होती है, कंडेंस्ड होती है, मतलब कंडेंसर में जब जा रही है वो, तो स्टीम के फॉर्मेट में जा रही है, फॉर्म में जा रही है, लेकिन वो बाहर निकल रही है किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, हमने यहाँ पर बॉयलर में वाटर को हीट दी, तो हमारा वाटर क्या में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया। अगर उस स्टीम से मैं वापस हीट ले लूँ तो वाटर क्या में चेंज हो, स्टीम क्या में चेंज हो जाएगी मेरी, स्टीम में। वही काम यहाँ हो रहा है। एग्जॉस्ट सिस्टम कहाँ जा रही है हमारी, कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, कंडेंसर में हीट ले ली जा रही है स्टीम की, जब वो किस फॉर्म में निकल रहा है, वाटर फॉर्म में निकल रहा है। उस वाटर को हम फीड वाटर के पंप के थ्रू कहाँ भेजते हैं, इकोनोमाइज़र में, फिर वो चला जाता है अपना बॉयलर ड्रम में। ये काम किसका था बच्चों, ये काम कहाँ हो रहा था, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट में। अब लास्ट क्या है बच्चों, कूलिंग वाटर सर्किट ओके, इस पर क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए मैंने भी आपको बताया कि कंडेंसर के अंदर हमारा एग्जॉस्ट स्टीम जा रही है और बाहर किस फॉर्म में निकल रही है, वाटर के फॉर्म में। तो कोई ना कोई तो हीट उस स्टीम से ले रहा है, तो कौन लेता है बच्चों, ये कोल्ड वाटर, है ना। हम कोल्ड वाटर भेजते हैं कंडेंसर के अंदर, ठीक है। कोल्ड वाटर क्या करता है, स्टीम की हीट लेके हॉट वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, क्या बताया मैंने आपको, कोल्ड वाटर हम भेजते हैं एक एंड से कंडेंसर में। ओके, कंडेंसर में क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट स्टीम जो जा रही है हमारी कंडेंसर के अंदर, उसकी हीट लेके और जो कोल्ड वाटर था क्या में चेंज हो जाता है हमारे बच्चों, हॉट वाटर में। अब हॉट वाटर कहाँ जा रहा है हमारा, कूलिंग टावर पे जा रहा है। वहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से हम इसको नीचे गिराते हैं। यहाँ क्या होते हैं, इस एंड पे फैंस लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं बच्चों, फैंस। और फैन का डायरेक्शन क्या होता है, उसके डायरेक्शन होता है ऊपर, तो फैन से हवा जाती है ऊपर की ओर। तो जैसे ही ये वाटर हॉट वाटर ऊपर से गिरता है नीचे, और ये जो हमारी हवा का डायरेक्शन ऊपर की ओर गया है, जैसे ही दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एयर जो है उस हॉट वाटर की हीट को लेके एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। जब वो नीचे आता है तो किस फॉर्म में आता है, कोल्ड वाटर के फॉर्म में आता है, जिसको ये पंप दोबारा क्या करता है, उसको भेज देता है कंडेंसर के अंदर ठीक। तो बच्चों ये क्या था, हमारा लेआउट था स्टीम पावर प्लांट का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसमें क्या था हमारा 4 इंपॉर्टेंट सर्किट्स थे उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।